नाजरीन, हम मौजूद हैं रज़ा नियाज़ी के साथ। आइए चले उनसे पूछते हैं कि उनका ये शौक़ कैसे पैदा हुआ और उन्होंने ये शौक़ परस्यू क्यों किया और कैसे किया। जी रज़ा साहब। जी अस्सलाम वालेकुम। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल बहुत शुक्रिया आप लोगों का मुझे इनवाइट करने का और इस शो को ऑन एयर करने का। तो फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल ये शौक़ 2010 में शुरू हुआ था। मेरे बड़े भाई के दोस्त हैं, उनका भी शोरूम है यहाँ पे, तो उनसे शौक़ शुरू हुआ था। और उसके बाद फिर मैंने इसको प्रॉपर इसका इंजन और मैकेनिकल वर्क सारा इसका सीखा, इंजन रिबिल्ड करना सीखा। और उसके बाद फिर वन बाय वन एक एक बाइक ली, फिर उसको मैं रीस्टोर भी करता था और कस्टमाइज़ करता था। फिर ऐसे शौक़ बढ़ता गया तो आई एंडेड अप हैविंग दिस बिज़नेस। अब इसको काफ़ी साल हो चुके हैं। तो मैंने जो प्रॉपर इसका स्टार्ट लिया था वो कोई 3-4 साल पहले एज़ ए शोरूम और एज़ ए बाइंग एंड सेलिंग बाइक्स की स्टार्ट की थी। लेकिन पहले मैं अपने घर से शुरू किया था। घर पे मैं 1-2 बाइक्स लेता था और उनको मैं बेचता था। लेकिन फिर आ गया, जैसे जैसे शौक़ बढ़ता गया तो मैंने ये फिर शोरूम बनाने का फ़ैसला किया। तो ये जो आपका शोरूम अभी है, इधर आपकी ओवरऑल कितनी बाइक्स खड़ी हैं? ओवरऑल अभी यहाँ पे मैक्सिमम 12 बाइक्स की कैपेसिटी है, क्योंकि जगह हमारे लिए कम है ये। क्योंकि हमारा ये स्टार्टअप था, तो आगे इंशाल्लाह फ्यूचर में हम लोग सोच रहे हैं कि अगर हम इसको एक्सपेंड करेंगे तो अभी कैपेसिटी 12 बाइक्स की है। बाकी बाइक्स हमारे पास अवेलेबल हैं जो हमने अपने वेयर हाउस में खड़ी की हुई हैं। कोई 7 से 8 बाइक्स वो हैं। तो ऑन फ्लोर जो अभी इस टाइम आप बाइक्स देख रहे हैं वो 11 to 12 बाइक्स खड़ी हुई हैं। तो ओवरऑल आपकी इन्वेंट्री की वर्थ क्या है? इन्वेंट्री की वर्थ तो मोर और लेस ये होगी तकरीबन कोई 4 to 5 करोड़ रुपीस की होगी। लाइक आप अगर इसको मिलियंस में लेके जाएंगे तो 40 to 50 मिलियन की ये ऑल टुगेदर सारी बाइक्स होंगी जो अभी यहाँ पे खड़ी हुई हैं। तो ये वेरी करता है बाइक के मॉडल्स के ऊपर। कभी ये बाइक एक दिन खड़ी होगी तो 2-3 दिन बाद अगर ये सेल आउट हो जाती है तो हम दूसरी इन्वेंट्री ऐड कर देते हैं। तो इस तरह चलता रहता है। तो यहाँ पे जितनी भी बाइक्स खड़ी हैं, आपने कहा 12 बाइक्स खड़ी हैं, तो यहाँ पे 12 बाइक्स में से आपकी फ़ेवरेट कौन सी बाइक है? मेरी तो सबसे फेवरेट बाइक जो है वो ये S1000 खड़ी हुई है। तो ये वन ऑफ इट्स काइंड है। वो इस तरह के ये पाकिस्तान में तो एक कलर स्कीम है, लेकिन इसकी इम्पोर्टेंस इसलिए मेरी लाइफ में इसलिए ज़्यादा है क्योंकि ये बाइक्स लोगों के लिए तो सिर्फ 2 व्हील्स हैं और हमारी इनके साथ इमोशनल अटैचमेंट रहती है। तो मेरे एक बहुत प्यारे हमारे दोस्त थे, बाइकर थे, आतिफ रियाज़। तो उनसे मैंने ये बाइक परचेज़ की थी। तो उन्होंने इनफैक्ट मेरे से बाइक रीपरचेज़ करने के लिए भी कांटेक्ट किया था। मैंने तब बेची नहीं, उनकी डेथ हो गई बाइक क्रैश में। तो फिर मैंने ये बाइक कभी नहीं सेल आउट की है। अभी स्टिल मेरे पास है कोई 3-3.5 साल से। तो इसके साथ मेरी ज़रा इमोशनल अटैचमेंट भी है। और वन ऑफ इट्स काइंड ये इसलिए है क्योंकि पाकिस्तान में ये सिर्फ एक कलर स्कीम का ये बाइक है। तो हमें आप इसके कुछ स्पेसिफिकेशंस के बारे में बताना चाहेंगे? जी, ये पाकिस्तान में सिर्फ 2 बाइक्स इंपोर्ट हुई थी। एक कराची में, एक लाहौर में थी। तो जो दूसरी आई थी वो क्रैश हो गई थी, तो मतलब उसका डाटा क्लीन हो गया। तो ये बाइक एक पाकिस्तान में अभी अवेलेबल है। ये 2014 का मॉडल है, प्रीमियम एडिशन आता था इसके अंदर, जो सिर्फ एक साल इसकी प्रोडक्शन हुई है इस कलर स्कीम। प्रीमियम पैकेज है, दैट मीन्स कि इसके अंदर हीटेड ग्रिप्स और जो टॉप ऑफ द लाइन जो एड ऑन्स आते थे वो इसमें फैक्ट्री की तरफ से थे। उसके बाद इसके अंदर एक्रा पविश का फुल एग्जॉस्ट सिस्टम है और पावर कमांडर 5 लगा हुआ है जो इसकी पावर को इन्हांस करता है। ECU इसका फ्लैश हुआ हुआ है। तो वैसे परफॉर्मेंस वाइज बहुत तेज़ है। तो मैंने इसको एड ऑन्स जो किए हैं, कार्बन फाइबर के पार्ट्स लगाए हैं, तो जो कि 6-7 लाख रुपए उनकी वर्थ है। तो वो क्योंकि ये वन एंड ओनली है, फिर पार्ट्स लगाए हैं, तो इस मॉडल के हिसाब से एड ऑन्स के हिसाब से ही वन एंड ओनली होगी। इसकी प्राइस क्या जान सकते हैं? प्राइस तो इसकी कोई नहीं है, ये मेरे लिए तो प्राइसलेस है। लेकिन नॉर्मली जो इस मॉडल की जो प्राइस चल रही है वो 30 to 33-4 लाख रुपीज़ है। आपके गराज में सबसे महंगी और सबसे अच्छे स्पेसिफिकेशंस वाली बाइक कौन सी है? सबसे महंगी जो अभी एट द मोमेंट मेरे पास बाइक यहाँ पे अवेलेबल है वो ये BMW S1000 है। और ये 3rd जनरेशन है। वो वाली 2nd जनरेशन का एंड है, ये 3rd जनरेशन है। और अभी जो है वो 4th जनरेशन फैक्ट्री की तरफ से आ रही है। तो ये 3rd जनरेशन है। इसकी जो स्पेसिफिकेशन है इसमें बहुत सारे आफ्टर मार्केट एड ऑन्स हैं जो इसकी पावर को इन्हांस करते हैं। और वैसे इसकी जो कलर स्कीम है वो BMW की जो सिग्नेचर कलर स्कीम है, ब्लू वाइट रेड, उसके अंदर ही है।
तो इसकी जो प्राइस डिमांड कर रहे हैं हम 44 लाख रुपीज़ है। तो सर ये जो इंपोर्ट गवर्नमेंट ने एक डिसीजन लिया था इंपोर्ट बंद करने का, तो उसका आपके ऊपर इफ़ेक्ट कैसे हुआ, बाइक्स की कीमत पे इफ़ेक्ट कैसे हुआ और आपकी सेल पे इफ़ेक्ट कैसे हुआ? देखें, कोई भी बिज़नेस है दुनिया के अंदर, जब भी इकोनॉमी का कोई इस तरह के अप्स एंड डाउन्स आते हैं तो सारे बिजनेसेस डिस्टर्ब होते हैं। अब हमारी कंट्री के अंदर ये प्रॉब्लम हुआ कि जब इंपोर्ट बंद हुई तो सप्लाई कम हो गई। अब जब सप्लाई कम थी, इंपोर्ट रुक गई, तो बाइक्स से इंपोर्ट नहीं हो रही थी। तो यहाँ पे जितनी बाइक्स थी ना, उनकी प्राइस ऑटोमेटिकली ऊपर चली गई क्योंकि डिमांड ज़्यादा थी। क्योंकि ये सारा बिज़नेस सप्लाई एंड डिमांड पे चलता है, तो जब डिमांड ज़्यादा क्रिएट हो गई तो एक एक बाइक लेने के लिए बायर्स 8-10 हो गए। तो उस केस के अंदर प्राइसेस जो हैं वो बहुत ऊपर चली गई। उसके बाद उन्होंने ये डिसीजन लिया हम लोगों ने कि प्राइसेस क्योंकि बढ़ गई, और जो एंड यूज़र था, जो सेलर था थर्ड पार्टी, वो जब सेल आउट करती थी बाइक्स तो प्राइसेस की ऑलरेडी बहुत ज़्यादा डिमांड कर रहे थे। क्योंकि वो कहते थे कि जब हम बाइक कम प्राइस पे बेचेंगे पुरानी प्राइसेस पे, तो हमें फ्रेश इंपोर्ट की बाइक भी कम प्राइस पे चाहिए, वो हम दे नहीं पाते थे। तो वो ऑटोमेटिकली प्राइसेस जो है ना, उनमें बहुत ज़्यादा लाखों रुपए का डिफरेंस आ गया पर बाइक में, तो वो हमें बहुत प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी थी। आपकी इंपोर्ट बंद होने की वजह से जो इफ़ेक्ट आपने बताया है सेल का, तो उसमें भी आपकी प्राइसेस बढ़ने के बाद भी आपकी बाइक सेल हुई, आपका बिज़नेस चल रहा है, या आपके बिज़नेस के अंदर क्या इफ़ेक्ट है वो आप मुझे बताएं। देखिए, जब स्टार्ट में ये सब इशू हुआ था तो एक कंट्री के अंदर एक क्योस क्रिएट हो गया था कम्युनिटी में भी कि प्राइसेस बहुत ज़्यादा हो गई हैं, तो बायर जो है वो डिस्करेज हो गया था। अब इशू ये हुआ कि जब बायर ने देखा कि प्राइसेस बहुत ज़्यादा हो गई हैं, डबल प्राइसेस हो गई हैं, तो उन्होंने स्टार्ट में तो डिस्करेज किया, लेकिन उसके बाद कोई और ऑप्शन नहीं थी उनके पास बाइक ख़रीदने के। तो जिसने तो बाय करनी है तो उसने करनी है। अगर वो 20 लाख की बाइक है तो 40 लाख की हो गई है तो दे हैव टू बाय इट। तो फिर उन्होंने डिसीजन ले लिया। अब तो खैर नॉर्मलाइज हो गया सब कुछ, लेकिन कुछ मंथ्स पहले या 1 साल पहले अगर आप उसको देखते हैं तो बहुत ज़्यादा हमारी मार्केट जो है वो ड्रॉप कर गई थी और बाइंग एंड सेलिंग कम हो गई थी। आज हमने रज़ा नियाज़ी साहब से बात की, उन्होंने अपने शौक़ के बारे में, अपने शोरूम के बारे में हमें काफ़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन दी, जिससे जो हमारे लिए, लोगों के लिए और हमारे पाकिस्तान के मुल्क के लोगों के लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव है। इसी के साथ हम अपना प्रोग्राम अख्ताम करना चाहेंगे। मैं आपका होस्ट हमज़ा शफ़क़त। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं आपसे कल वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।